ये एक रीस्टार्ट का साल है, ये एक न्यू बिगनिंग का साल है। कुछ रिश्ते जो हमने 2025 में खोया है, कुछ खराब हो गए हैं, वो फिर से सुधरेंगे। कर्क राशि के लिए मैं ये कहूँगी कि जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनको शायद अपना प्लेस भी चेंज करना पड़े। कोई बड़ा लोन लेने से बचे। रिलेशनशिप जो जीवन साथी के साथ, वो कंपैटिबिलिटी मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। आप उस पर ज़रूर से काम करें। मीन राशि वाले, पेशेंस लेस नहीं होना, गिव अप नहीं करना। समय आपको हो सकता है आपके मन का ना दे, प्लैनेट सभी अपने मन का चला रहे हैं। बस इस बात को समझ लो, आराम से साल कट जाएगा। देश के लिए अगर हम 2026 कुछ बड़े राजनीतिक बदलाव दिखेंगे, सरकार कुछ नए रूल्स लेके आएंगी जो हमारे भले के लिए होंगी। ऐसा हो सकता है कि जो हमारे बड़े बड़े संत है, साधु संत है, वो कहीं इकट्ठे होंगे। जो है महाराज प्रेमानंद जी ने काफी लोगों को जोड़ा है, तो 2026 में उनकी हेल्थ कैसी रहेगी मैम? थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। आपको ग्लोबल वार्मिंग इस बार भी दिखेगा। ये फायरी प्लैनेट का साल है। अगर मंगल फायरी प्लैनेट था तो सूर्य भी फायरी प्लैनेट। गोल्ड का रेट बहुत बढ़ेगा। अभी भी इन्वेस्ट कर लो अगर गोल्ड में करना है तो। अभी भी मैं उस हिसाब से कहूँगी गोल्ड सस्ता है। पासपोर्ट भी नीचे गिर गया हमारा। हंगर इंडेक्स में देखा जाए तो मैम आज हम नाइजीरिया से पीछे हैं मैम। डरिए मत, मैंने यही बोला कि कोई उंगली अगर हमारे तरफ उठती है, कोई भी XYZ, मैं सबको इंक्लूड कर रही हूँ, तो वो उंगली टूट जाएगी। अब सांसारिक दुनिया में है तो फिर पैसे की जरूरत तो पड़ती है। जी मैम। आप हिमालय जाके तप कर रहे हैं तो वहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन सांसारिक दुनिया में तो सब कुछ चाहिए। ऐसा मैं उपाय बता रही हूँ कि अगर इस उपाय को कर ले सब लोग, मैं हर राशि वालों के लिए कह रही हूँ, तो फिर उनको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। किसी भी दशा में हो, किसी भी राशि के हो, उनका फ्लो बनता ही रहेगा। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज हम 2026 के राशिफल भविष्य के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर अनिमा भट्टाचार्य जी, जो पिछले 25 साल से भी ज़्यादा से ज्योतिष शास्त्र में माहिर है और वो बनारस से हैं। जिन बच्चों की सिज़ेरियन डेट्स निकाली थी, आज उन्हीं की शादी की तारीख भी निकाल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी ट्रस्टवर्दी हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे 2026 देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा, कौन से उपाय से आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है और कैसा जाएगा हमारे देश का, मोदी जी का और आप सबका फ्यूचर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। आज की हमारी एस्ट्रोलॉजर है डॉक्टर अनिमा भट्टाचार्य जी के साथ। मैम नमस्ते मैम, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम, आप अपना बिजी शेड्यूल निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आए। जैसे कि आज का पॉडकास्ट में आने वाला साल 2026 के ऊपर है, कैसा जाएगा और देश की चर्चा करेंगे साथ ही साथ। तो मैम आपसे जानना चाहूँगा कि आने वाला साल 2026 कैसा जाने वाला है? क्या फिर से इम्तिहान लेगा ये या फिर जैकपॉट लगने वाला है? देखिए 2026 अगर मैं उसको टोटल करूँ, वो एक साल है, नंबर 1 न्यूमेरिक में होता है। जैसे 2025 9 को डिनोट करता है, तो 9 जो है वो एंड है जी, और 1 जो है वो बिगनिंग है। ओके। शुरुआत। तो मैं इस साल बहुत कुछ नया देखूंगी, आप भी देखेंगे। बहुत कुछ नया स्टार्टअप है। ये एक रीस्टार्ट का साल है, ये एक न्यू बिगनिंग का साल है। कुछ रिश्ते जो हमने 2025 में खोया है, कुछ खराब हो गए हैं, वो फिर से सुधरेंगे। मैं तो ये कहूँगी कि या तो माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो, आगे बढ़ो। या कुछ ऐसे रिश्ते जहाँ पे आपको लगे कि नाउ दिस इज़ ओवर, अब ये हो ही नहीं सकता, तो उसको लेट गो करो। ये एक न्यू स्टार्ट का साल है। बहुत कुछ आपको नया स्टार्टअप दिखेगा, नए राजनीतिक बदलाव दिखेंगे, कुछ गवर्नमेंट के नए रूल्स आएंगे, तो सब कुछ नया नया होगा। सूर्य का साल है ना, शुरुआत जी। एक नया दिन, नई ऊर्जा, नई एनर्जी, बहुत अच्छा साल है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि रिक्रिएट का साल आने वाला है, राइज करने का साल आने वाला है मैम। बिल्कुल, जो चीज़ है नई शुरुआत का होने वाली है एकदम। और देश के लिए कैसा रहेगा मैम इस साल? देश के लिए भी अच्छा है। अगर मैं ये देखूं तो गवर्नमेंट, जैसे मैंने बोला अभी कि नए रूल्स बनाएगी, कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम में नए रूल्स आएंगे। अगर आप देखें तो सूर्य पंचम से पंचम में है और बृहस्पति की दृष्टि है। तो ऐसा हो सकता है जैसे इतने सालों से बच्चों ने मुगलों की पढ़ाई की है, इस साल हो सकता है गवर्नमेंट कुछ हमारे धर्म को लेके कुछ नए सब्जेक्ट्स इसमें आ जाए। बृहस्पति की दृष्टि है, तो हो सकता है हमारे आने वाला जो जनरेशन है वो हमारे धर्म को लेके कुछ नए इसमें एजुकेशन के अंदर कुछ नए सब्जेक्ट्स पढ़े। दैट इज गुड। और जो मैं सबको सलाह ये दूंगी कि बिल्कुल सरकारी नियम बिल्कुल ना तोड़े। ओके। तो मैम आपसे जानना चाहूंगा कि एक वर्ड में 2026 अच्छा होगा या बुरा होगा मैम? अच्छा बुरा हर साल आता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इस साल सबके हाथ में जादू की छड़ी आ जाएगी।
लेकिन ये साल अच्छा है। हम्म, आप अगर 2025 की बातें करें, देखिए ये बुरा तो है, ये तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सबके लिए अच्छा नहीं गया। कुछ बातें अच्छी हुई है, लेकिन कुछ बातें विनाशकारी भी हुई है। बिल्कुल। लेकिन 2026 इससे अच्छा है। चलिए मैम, बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि मैम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे तो बड़ा डरा रखा है लोगों को कि यहाँ धरती फट जाएगी, वहाँ भूकंप आ जाएगा, लोग समा जाएंगे। नहीं, कई तो ये कह रहे नहीं, हैं नहीं, कि सृष्टि खत्म होने वाली है, ये तक बात करने नहीं, वाले हैं कि ऐसी कोई कलयुग का बात नहीं है। अंत आ जाएगा। 650 करोड़ में से, सॉरी 800 करोड़ में से 60 करोड़ लोग रह जाएंगे। बड़ा ज्यादा डरा रखा है ये चीजें। नहीं, नहीं, ऐसी हम्म, बात बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल ना घबराएं। हम्म, फिर हम 2027 में भी मिलेंगे, 2026 के एंड में भी मिलेंगे। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा। जो आप देखेंगे कि कुछ एआई हम्म, टेक्नोलॉजी में हमारे नए आविष्कार होंगे। ओके। जो कोई रिसर्च वर्क जो हमारा 2025 में रुका हुआ था, वो पूरा होगा। तो ये सब ब्लेसिंग्स है, तो अच्छी बेसिकली बात है। अच्छा वक्त आ गया है मैम। हाँ, अगर आप ये मुझसे पूछे कि कुछ वायरस, तो मैं ये कहूँगी हो सकता है, क्योंकि देखिए बृहस्पति अतिचारी है। हम्म, तो कुछ हो सकता है नया वायरस दिख जाए, लेकिन ये भी फैक्ट है कि उसका मेडिसिन निकलेगा, उसका वैक्सीन आएगा, क्योंकि राहु शतभिषा में है, ओके, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। ओके। तो घबराइए मत। आने वाले साल का स्वागत करिए, सुबह जल्दी उठिए, सूर्यदेव को नमस्कार करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, विथ फुल एनर्जी एकदम पॉजिटिव होके इस साल का आप वेलकम करिए। सुबह सुबह घर में झाड़ू पोछा करिए, खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, सूर्य की रोशनी आने दीजिए, सनलाइट में रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए, जी। ओम नमः शिवाय का जाप करिए, सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिए। सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। चलिए मैम, जिनके लिए थोड़ा बहुत खराब है, उनके लिए उपाय है। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। काफ़ी अपना इजीली क्लियर कर दिया। हम तो डरे हुए थे काफ़ी चीज़ों के लगे, 24 गया, 25 गया, 26 और ख़राब होने नहीं, वाला नहीं, है। एस्ट्रोलॉजी डराने की चीज नहीं है। दैट्स ओनली अ गाइडेंस। राइट, राइट, राइट। सबका अलग अलग सिस्टम होता है मैम। आप इतने साल से देखते आ रहे हैं, तो आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है चीज़ का। चलिए मैम, शुरुआत करते हैं, राशि से शुरुआत कर लेते हैं लोगों की। जैसे कि हमारी फर्स्ट राशि आती है मेष राशि। देखिए, चलिए हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करते हैं। देखिए, हमारा साल तो चैत्र नवरात्र से शुरू होता है, राइट। लेकिन इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हमारे लाइफ पे असर तो आता है, उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है। गोचर मैंने ये चीज़ देखा है। तो मेष राशि की बात करते हैं। जी मैम। इस साल इनकी मुझे आय उन्नति दिखती है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। समय इनको पहले से मैच्योर बनाएगा। ओके। लेकिन मैं ये ज़रूर से कहूँगी कि अपने कम्युनिकेशन में, अपने बातचीत में थोड़ा संयम रखें। और प्रॉपर्टी संबंधित कोई अगर निवेश करना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा सोच समझ कर, पेपर चेक करके तब आगे बढ़े। ये धार्मिक होंगे, शॉर्टकट के इनकम में ना जाए, ओके। ये मेरी सलाह होगी। जहाँ तक हो सके लोन लेने से बचे। कुछ जातकों का टूरिंग काफ़ी बढ़ेगा। ओके। अगर आप उपाय के तौर पे मुझसे पूछें, तो मैं ये कहूँगी कि पूरे साल हनुमान जी की उपासना करें। वो आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप बजरंग बाण का पाठ करिए, आप सुंदरकांड पढ़िए, ओम हंग हनुमते नमः का जाप करिए, कुछ भी करिए। थर्सडे के दिन ये किसी को कुछ ना दे। हो सके तो थर्सडे के दिन कहीं से कुछ अगर पेमेंट आ रही है, तो उसको ज़रूर से ले, और उसमें से कुछ पैसे, बिल्कुल कैशलेस नहीं होना, कुछ कैश अपने लॉकर पे ज़रूर से रखे, तो फिर इनका लॉकर कभी खाली नहीं होगा। ओके मैम। और रिलेशनशिप के लिए कैसे जाएगा मैम ये साल इनका? रिलेशनशिप अच्छा है। अपने पार्टनर के साथ ये आगे फ्यूचर कुछ प्लान करेंगे। शायद उसके साथ बैठ के उनके भाग्य से इनका कुछ वृद्धि हो। दैट इज़ गुड। तो रिलेशनशिप खराब नहीं तो है। बेसिकली इनके लिए साल अच्छा जाने वाला है मैम। हाँ, अच्छा है। देखिए, साढ़े साथी से डरिए मत। बट यही चीज़ है कि साढ़े साथी आपको ग्राउंडेड करेगा। अब बात करते हैं मैम अगली राशि की, यानी कि वृषभ राशि की। हाँ, वृषभ राशि के लिए भी साल अच्छा है। इनके मुझे आय इनकम में ग्रोथ दिख रहा है। जितना मेहनत करेंगे उतना उसका फल मिलेगा। पैसे का ग्रोथ फ्लो बढ़ेगा। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ आगे के फ्यूचर प्लान बनाएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके साथ कोई नया बिजनेस वगैरह शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये है कि किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें। कोई बड़ा लोन लेने से बचें, मैं इनको भी ये सलाह दूंगी। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप अ, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। बाकी शेयर और स्टॉक, इसमें कोई शॉर्टकट इनकम का रास्ता ना देखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके मैम। और रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा मैम ये साल? अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, लेकिन एकदम से ट्रस्ट करके आगे ना बढ़े। ओके।
सोच समझ कर आगे बढ़े, अच्छा है रिलेशनशिप के लिए। और इनके लिए क्या उपाय देंगे आप? उपाय में देवी दुर्गा की उपासना करें, उनको कभी चोला चढ़ाए, लौंग कपूर से उनकी आरती करे, उनको भोग लगाए, देवी दुर्गा की उपासना करें। ठीक है मैम। अब बात करते हैं अगली राशि है मैम, मिथुन। मिथुन, जेमिनाई। मिथुन के लिए मैं ये कहूँगी जो बिजनेस क्लास के लोग हैं उनके लिए साल अच्छा रहेगा। उनका ग्रोथ दिखता है मुझे, उनका बिजनेस मल्टीप्लाई होता दिख रहा है। लेकिन जो लोग जॉब में हैं वो देखिए, मेरी सलाह ये होगी कि पेशेंस लेस मत होना। ऐसा ना हो कि आप जॉब में देखें और कि चीज़ें मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रही, अब इसको मैं गिव अप करती हूँ, ये सब मत करिएगा। थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लेवल बढ़ाइए, जो जैसा सिचुएशन है उसमें वैसे ही चलिए। मिथुन राशि के जो संतान है उनकी उन्नति दिखती है, लाइफ पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन बस रिश्ते में ईगो ना लाए। ओके। और संतान के साथ अगर पिछले कुछ दिनों से कोई दूरी थी, मनमुटाव था, वो इस साल खत्म होगा। तो इनके लिए कुल मिला के साल अच्छा है। और हेल्थ वाइज कैसा रहेगा मैम इनका साल? हेल्थ वाइज थोड़ा फैटी लिवर पे ध्यान देना पड़ेगा। ये मैं कहूँगी कि अपने फैट्स पे थोड़ा काम करें। और एक चीज़ मेरी सलाह है इनको, फिजूल खर्ची से बचें, फिजूल खर्चा ना करें। जो खर्चा है वो पूरा बजट बना कर करें। ओके। ये मेरी सलाह है। मिथुन राशि के लिए अगर आप मुझसे उपाय पूछे तो मैं ये कहूँगी कि गणपति जी की पूजा करें। अब हर हफ्ते दुर्वा चढ़ाए, अगर रोज ना चढ़ा सके बस ये इतना कर लें। दुर्वा यानी कि मैम जो घास होती है ना? हाँ, जो घास के ऊपर से जो हम दुर्वा निकालते हैं, अगर आप रोज ना जा सके मंदिर तो कम से कम वेडनेसडे तो जरूर से चढ़ाएं। ठीक है मैम। ये उपाय करें। चलिए जी, अब आते हैं मैम नेक्स्ट राशि यानी कि कैंसर, कर्क राशि पे। कर्क राशि के लिए मैं ये कहूँगी कि जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनको शायद अपना प्लेस भी चेंज करना पड़े, ओके। उनको घर से दूर जाना पड़े अगर वो जॉब में है तो। कोई बड़ा लोन लेने से बचे, माता पिता के हेल्थ का ध्यान रखें, समय समय पर उनका टेस्ट करवाएं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, ससुराल पक्ष से रिश्ते संभाल के चले, आपके कम्युनिकेशन पे कोई ऐसी मतलब वही हार्ड वर्ड्स ना निकल जाए जिससे आपके किसी रिश्ते में दूरी आ जाए। भाग्य आपका उतना सहयोग देगा जितना आप मेहनत करेंगे। आय इनकम में डेफिनेटली इनके ग्रोथ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आके किसी से कुछ ऐसा कमिटमेंट ना कर दे कि आपको परेशानी के अनुभव हो कि मैंने बोल तो दिया, अब इसको करे कैसे। बस यही मेरी इनको सलाह है। हेल्थ वाइज थोड़ा अपने पेट का ध्यान रखें, बस इतना मैं कहूँगी कि अपने पेट का ध्यान रखें। और अगर उपाय मैं कहूँ तो शिव चालीसा पढ़े, ओम नमः शिवाय का जाप करे, हर मंडे को दूध जल तिल डाल के वो शिवलिंग पे जाके चढ़ाए, जैसे भी हो शिव जी से जोड़िए इनको। और देखिए भोले बाबा तो वही है ना, राइट मैम। थोड़े से में खुश हो जाते हैं, उनकी कोई ज़्यादा डिमांड तो है नहीं। तो आप जैसे भी हो शिव जी के साथ जोड़ ले। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहती हूँ अंकित, यहाँ पे बीच में टोकूंगी कि हम ये तो बोल तो रहे हैं, लेकिन मेरी सबको ये सलाह है कि हमेशा से नारायण और शिव जी इनको मत छोड़िए। अगर हम इस साल की बात करें तो सूर्यवंशी श्री राम प्रभु वो भी तो नारायण के रूप है। जी मैम। अगर हम हनुमान जी की बात करें वो भी तो शिव जी के अवतार है। बिल्कुल मैम। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि 2025 मंगल का साल था हनुमान जी की पूजा करें, ये साल सूर्य का है तो राम की पूजा करें, विष्णु की पूजा करें। फिर हम अगले साल कहेंगे चंद्र का है जिसमें लोगों का एंजाइटी बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा, तो आप शिव जी की पूजा करें क्योंकि शिव के सर पे चंद्रमा है। तो क्या हम हर साल भगवान बदलेंगे? बेसिकली मैम है तो दो यही ना, शिव जी इनको और विष्णु मत भगवान। छोड़िए, जिंदगी भर इनकी पूजा करिए। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे पता ही नहीं मैं दिन में कितनी बार ओम नमः शिवाय बोल देती हूँ। ठीक है। मुझे पता ही नहीं मैं किस उम्र से हनुमान चालीसा मुझे याद है। तो आप साल के अकॉर्डिंग भगवान नहीं चेंज कर सकते। तो मैम जैसे अभी आप कह रहे थे ओम नमः शिवाय का वर्ड आप कह रहे थे, मैम ये तो बीज मंत्र है, बस सब कुछ हो जाता है तो उसमें। ये क्या ओम नमः शिवाय जब मर्जी बोल सकते हैं? बिल्कुल, कई बस लोग आप साफ रहें, स्वच्छ रहें। कई लोगों ने मैम ये बोला कि ओम नमः शिवाय का जाप ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ना बीज मंत्र है ये। बिल्कुल करिए, अच्छा, कर इसमें सकते हैं कोई मनाही नहीं है। आप साफ स्वच्छ होने चाहिए। मतलब सुबह उठ के आप नहा धो के आप कर सकते हैं? हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई लेडी ऐसी है जिसके पास बैठ के अलग से आधा एक घंटा है ही नहीं टाइम पूजा करने को, जो अपने गृहस्थी में सारा दिन बिजी है, सास को देख रही है, ससुर को देख रही है, बच्चों को स्कूल भेज रही है, टिफिन तैयार कर रही है, और वो किचन में खड़े खड़े ओम नमः शिवाय बोल रही है, क्या ईश्वर ने मना किया है?
जी जी। सबसे बड़ा पूजा कर रही है ना वो, अपनी हम्म। गृहस्थी संभाल रही है और साथ में ओम नमः शिवाय बोल रही है, और क्या चाहिए। चलिए मैम, बहुत अच्छा, आपने आपने काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर कर दी, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीज मंत्र है, बीज मंत्र जैसे मर्जी नहीं बोल सकते। चलिए मैम, आते हैं नेक्स्ट राशि पे, यानी कि सिंह राशि पे। सिंह राशि। लियो। हम्म। जी। सिंह राशि के आय इनकम में मुझे ग्रोथ दिखता है, ओके। उनकी इनकम की फ्लो बढ़ेगी। ये भी हो सकता है सिंह राशि वाले जो कर रहे हैं उसमें कुछ और मल्टीप्लाई करने का सोचे कि चलो ये तो कर ही रहे हैं, साथ में ये भी एक नया कुछ स्टार्ट करते हैं। ओके। दैट इज गुड। इनके संतान की मुझे उन्नति दिखती है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा रहेगा इस साल। स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स कुछ पूरा करेंगे, कुछ अच्छी जगह एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। कुछ जो लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उसका आपको इस साल बेनिफिट मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधित आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। हम्म। एक चीज मैं इनको कहूंगी कि जो रिलेशनशिप, जो जीवन साथी के साथ, वो कंपैटिबिलिटी मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। आप उस पर जरूर से काम करें, वो दूरी ना आने दें। हम्म। और एक बात, जहाँ पे आपको ये लगे कि लोनलीनेस है, अकेलापन है, कुछ लो फील कर रहे हैं, तो तुरंत आप बच्चों के साथ बैठ जाए, हंस बोल ले, मूवी चले जाए, शॉपिंग कर ले, तो वो जो नेगेटिविटी है वो अपने ऊपर हावी ना होने दे। बस मैं ओके। यही सलाह दूंगी इनको। और इनके लिए हेल्थ के लिए कैसा रहेगा मैम साल, हेल्थ का रिलेशनशिप? ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। अपने विटामिन डी, B12, कैल्शियम, ये सब भी टेस्ट कर ले। हम्म। अपने सर के दर्द का ध्यान दे। अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो अपने मेडिसिन वगैरह का ध्यान रखे, इग्नोर ना करें। तो इस जहाँ साल पे ज़रूरत है डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। तो इस साल यानी कि लेजीनेस नहीं होनी, अगर दिक्कत आए तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेजीनेस तो किसी के लिए भी नहीं होना। हम्म। सूर्य का साल है और सिंह राशि वाले तो उनके अधिपति सूर्य हैं। जी जी जी। उनको तो फुल एनर्जी के साथ रहना है। तभी आपने कहा ना कि अपने पार्टनर से थोड़ा सा अच्छा रिलेशनशिप रखें, क्योंकि ईगोइस्टिक आ जाते हैं ना मैं बहुत जल्दी। नहीं, ईगोइस्टिक की बात नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट एंड सेवेंथ हाउस में राहु केतु है, ओके। तो जिनके बाय बर्थ है चार्ट में, हम्म। तो उनके लिए तो और ज़्यादा सावधानी है। ओके। तो और ये थोड़े से ऐसे है ना प्लानेट जो दूरी पैदा करते हैं, हम्म। थोड़ा नेगेटिविटी है। तो थोड़ा इस तरफ ध्यान दे कि एक एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कर ले, जी जी जी। ईगो ना लाए। हम्म। और बस, इनके लिए क्या उपाय होगा मैम? ये तो खुद सूर्य सूर्य के अंडर में है, तो सूर्य देव की आराधना करे, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करे, सूर्य देव को जल दे, ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करे। हम्म। जैसे मन हो वैसे सूर्य के साथ रहे। लाइट कलर के कपड़े पहने, गोल्डन, केसर, केसरिया कलर, हम्म। ऑरेंज, ये तो सबके लिए इस साल को मैं कहूंगी। विशेषकर सिंह राशि वाले वैसे भी अगर ये सब पहने तो ये तो उनका लकी कलर होगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है मैम। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, कन्या यानी वर्गो। कन्या राशि वालों के लिए समय मैं कहूंगी अच्छा है, ठीक है, लेकिन समय इनसे मेहनत मांगेगा। भाग्य इनका साथ देगा लेकिन समय इनसे मेहनत मांगेगा। ऑफिस में कोई नया वर्कलोड बढ़ेगा और जिनको ये टाइम से पूरा भी करेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये कुछ डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मैं इनको ये सलाह दूंगी कि पेपर्स वगैरह क्रॉस चेक ज़रूर से करवाएं। माता के हेल्थ पे ये ध्यान दें, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये पहले से ज़्यादा फेमस होंगे ओके। और इनसे ईर्ष्या करने वाले भी इसीलिए जलेंगे। तो मैं ये सलाह दूंगी कि आप उनको पहचाने और उनसे सावधान रहें। ओके मैम। मतलब अपनी स्ट्रैटेजी किसी के साथ शेयर ना करें। आपको पता चल गया है कि नहीं ये मेरे सामने तो बहुत अच्छा है, अंदर जी। चल रहा है, तो उनसे सावधान रहें। और पैसों के लिए कैसे जाएगा साल इनका मैम? पैसे के लिए जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा आएगा। ओके। ये साल इनसे मेहनत मांगेगा, ये करेंगे भी, हम्म। तो जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा फ्लो है। अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप और हेल्थ के लिए। रिलेशनशिप की बात करें तो अगर मैं लाइफ पार्टनर की बात करूं तो इनके रिलेशनशिप में मैं ये कहूंगी कि ईगो ना लाए। ईगो दिखता है मुझे। ओके। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। अविवाहितों के विवाह तय हो सकते हैं। चलिए अच्छी बात है मैम, इनकी शादी नहीं हो रही है, वो हो जाएगी इस साल। हाँ, उनके लिए शादी के प्रस्ताव जी। आ और सकते हैं। इनके लिए उपाय क्या कहेंगे आप? उपाय है, मैं कन्या राशि वालों को कहूंगी हमेशा अपने पास हरी इलायची रखें। ओके। चाहे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप ऑफिस में किसी मीटिंग पे जा रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, हमेशा हरी इलायची अपने पास रखें। कोई काम आपका नहीं रुकेगा। चलिए बात लिब्रा। करते हैं हम लिब्रा पे, तुला तुला। राशि मैम। तुला राशि वालों का मैं कहूंगी इस साल पहले के हिसाब से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इनका मुझे ग्रोथ दिखता है। ये बहुत धार्मिक होंगे, इनको भाग्य का साथ मिलेगा। ये धार्मिक होंगे और कुछ स्टॉक शेयर पे ये इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं।
और अगर पड़ोसियों से कुछ मनमुटाव चला आ रहा था, वो इस साल ख़त्म होगा। जो लोग सोशल मीडिया में हैं, उनके लिए समय अच्छा है, वो पहले से फेमस होंगे। लेकिन मेरी एक सलाह है, कोई शॉर्टकट इनकम के पीछे ना भागें। कहीं से आपने सुना कि हाँ भाई यहाँ पे पैसे लगा लो, रातों रात इतने पैसे बन जाएंगे, पैसे फंस जाएंगे आपके। तो मैं ये कहूँगी कि कोई शॉर्टकट इनकम के पीछे ना भागे। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हो जाए। ओके रिलेशनशिप इज़ गुड, लेकिन किसी नए रिलेशन पे जो अगर बच्चे जा रहे हैं तो सावधानी बरतें। ओके जैसे वो होता है कि कल ही मिले और आज बिल्कुल से आगे बढ़ जा रहे हैं, ऐसा ना करें, परेशान हो जाएंगे। और हेल्थ वाइज कैसा रहेगा मैम? थोड़ा अपने हार्मोन्स का ध्यान रखें, बस इतना ही कहूँगी मैं। हार्मोन्स यानी कि थायराइड भी हो सकता है, इंक्लूड कर सकते हैं इसमें? हाँ, हार्मोन्स में देखिए सब कुछ आता है, हार्मोन्स का ध्यान रखें। ठीक है मैम। और इनके लिए क्या उपाय देंगे आप? उपाय में मैं ये कहूँगी कि छोटी कन्याओं को समय समय पर कुछ भेंट दें। ओके मैं ये कुछ नहीं कहूँगी कि क्या भेंट दें, मैं कहूँगी जो सामर्थ्य अनुसार। हम्म जिस बच्चे को टिफ़िन की ज़रूरत है उसको टिफ़िन दो, जिसको हेयर क्लिप की ज़रूरत है उसको हेयर क्लिप दो। तो जो आपका सामर्थ्य अलाउ करे, छोटी कन्याओं को समय समय पर भेंट दें। चलिए ठीक है, मैं बहुत अच्छा बताया मैम। अगली बात राशि पे आते हैं, यानी कि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, मेरी राशि पे आते हैं मैम। अच्छा, आपकी राशि है जी मैम। तो और मेहनत करो और आगे बढ़ोगे। देखो मेहनत ही बेटा, कर मैं रहे वृश्चिक राशि की बात करूं हैं। जी तो इनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। ओके अगर जैसे तुम्हारा कम्युनिकेशन का काम है, तुम पहले से देखोगे कि मेरे अंदर एक मैच्योरिटी आ रहा है बातचीत में, एक मैग्नेट बढ़ेगा बातचीत में। बहुत अच्छे से अपने बातों को समझाओगे, सजाओगे, प्रेजेंटेबल हो जाओगे। और जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो रिलेशन है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ओके जो रिसर्च पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी थीसिस सबमिट करेंगे, उनका कंप्लीट हो जाएगा, वो सबमिट करेंगे। कोई अगर पैटर्नल प्रॉपर्टी, कोई पैतृक प्रॉपर्टी संबंधित कोई डिस्प्यूट अगर चल रहा था, वो आप बहुत अच्छे से इस साल मिल बैठ के आप लोग इसको सुलझा सकते हैं। अपने माता पिता के हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर मैं मॉनेटरी वाइज बात करूं तो सेकंड हाउस में इतने सारे अगर जो शुक्र मंगल सब कुछ मैं देख रही हूं, तो मुझे ग्रोथ दिखता है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। तो पहले से तो इनका मुझे मल्टीप्लाई दिख रहा है। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। ये ग्रोथ दिखेगा। और मैम हेल्थ वाइज कैसा रहेगा मैम इनका साल? हेल्थ वाइज ठीक है। थोड़ा विटामिन डी, B12, थोड़ा कैल्शियम का टेस्ट करवा लो, ज़रूरत पड़े तो सप्लीमेंट्स ले लो। और हेल्थ वाइज वैसे ठीक है। हाँ, ड्राइविंग वगैरह में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ओके ये मैं ज़रूर से कहूँगी कि रैश ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए। तो मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा, जितने वृश्चिक राशि है मेरे भाई बहन, ध्यान से गाड़ी चलाएं। मैं भी ध्यान से गाड़ी चलाऊंगा अगले साल से ही। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। और मैम इनके लिए क्या उपाय देंगे आप? उपाय में मैं इनको भी यही कहूँगी कि हनुमान जी की उपासना करें। जैसे कभी चोला चढ़ा दिया, कभी मीठा पान चढ़ा दिया, देसी घी में लौंग डाल के इनकी आरती कर लो, मंदिर में बैठ के वहीं बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ के आओ, कई हजार गुना ज़्यादा फल मिलता है। शनिवार और मंगलवार ज़रूर से मंदिर जाइए, हनुमान जी की आरती करें। चलिए मैम, आते हैं नेक्स्ट राशि पे, यानी कि धनु राशि, सेजिटेरियस पे मैम। हाँ, जी सजिटेरियस की बात करूँ, उनका ग्रोथ दिखता है मुझे। ओके उनके लिए साल अच्छा है, पिछले साल से वो ये साल काफ़ी अच्छा करेंगे। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अपने प्रेजेंटेशन पे वो ध्यान देंगे, कुछ नए असाइनमेंट्स मिलेंगे, लाइफ पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। कुछ ये भी हो सकता है कि इनसे भी जो इनका काम का मुझे ग्रोथ दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, इनसे भी ईर्ष्या करने वाले जलेंगे, ओके वो बढ़ेंगे। वो एक दिखता है कि नहीं ये आगे बढ़ रहा है, तो कुछ ऑफिस में शायद इनकी कोई लेग पुलिंग करे। तो इन सब चीज़ों से इनको मैं कहूँगी सावधान रहें। ओके एजुकेशन वाइज स्टूडेंट की बात अगर करते हो तो इनको एजुकेशन के लिए मन मुताबिक जगह एडमिशन मिलेगा। और ये मैं कहूँगी कि थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह में जो पोस्ट कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सावधान हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कॉन्फिडेंस में आके कुछ भी पोस्ट कर दे, ये नहीं होना चाहिए। ऑफिस में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी, सीनियर बॉस आपसे ज़्यादा काम लेंगे और आप उस काम को बहुत अच्छे से करेंगे, ओके मैम। उसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। तो इनके लिए समय अच्छा है। चलिए मैम, बहुत अच्छी बात है। हेल्थ वाइज और रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा मैम इसका? हेल्थ में तो देखिए मैं इनको सलाह दूंगी कि अपना इम्यूनिटी पे काम करें, ओके वो मुझे कमज़ोर दिख रहा है। और प्राणायाम करें। रिलेशन मैंने पहले ही बोला कि अच्छा है, लाइफ पार्टनर के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी मैच करेगी, कुछ उसके साथ बैठ के फ्यूचर प्लान करेंगे, दैट इज़ गुड। इनके लिए क्या उपाय देंगे मैम?
उपाय में मैं ये कहूँगी कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ओके 9 के 9 प्लैनेट्स इसके अंदर आ जाते हैं, सब बैलेंस हो जाता है विष्णु सहस्त्रनाम में। विष्णु सहस्त्रनाम की बात करते हैं मैम, सुनने में लोग बहुत इजीली ले लेते हैं इस चीज़ को कि हाँ ठीक है करेंगे, पर मुझे लगता है इससे बड़ा कुछ नहीं है मैम। कुछ नहीं है। हम्म आप अगर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो आपके चार्ट में प्लैनेट्स कहीं पर भी बैठे हो, आपकी दशा कैसी भी चल रही है, सब बैलेंस हो जाएगा। आप कितनी भी नेगेटिव दशा में हो, आप विष्णु सहस्त्रनाम का सुबह पाठ करें। आपके घर में अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे, या तो आप कर पा रहे, बाकी सब लोग नहीं कर पा रहे, आप सुबह उठ के घर में जोर जोर से सुंदरकांड विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ चला दे ठीक कि है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम्म तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, और उनके कान में ये मंत्र जा रहा है। अब देखिए उस घर का एक अलग ही ऑरा दिखेगा आपको। चलिए मैम, अच्छी। किसी भी विपरीत दशा में आप आराम से निकल जाएंगे। राइट राइट राइट। एस्ट्रोलॉजी यही तो है हाँ जी कि मैम, जो आपको गाइडेंस दे बिल्कुल कि बारिश होने वाली है, बेटा छाता ले लो। राइट मैम, इससे इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। बिल्कुल मैम। आते हैं मैम नेक्स्ट राशि पे मैम। नेक्स्ट राशि इज मकर, कैप्रिकॉन। जी। कैप्रिकॉन की बात करें तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मैं इनको ये सलाह दूंगी कि कॉन्फिडेंस इज गुड, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ओके ठीक है। और इनके स्टूडेंट्स जो होंगे, जो मकर राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि डिस्ट्रैक्शन नहीं आए। अपने असाइनमेंट्स को सही तरीके से पूरा करें, सही टाइम पे कंप्लीट करें, और जो म्यूज़िक में है वो इस फील्ड में थोड़ा ज़्यादा और वर्क करेंगे, और इसमें कोई शॉर्टकट अर्निंग ना करें। इनके लिए भी मेरी ये सलाह होगी कि रातों रात मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत ज़्यादा हमारे ग्रोथ हो जाएगा, पैसे फंस जाएंगे आपके। शॉर्टकट अर्निंग में ना जाए, अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करें। किसी को कुछ ऐसा ना बोल दे कि जिससे आपके रिलेशन में दूरी आ जाए, मतलब कोई हार्ड वर्ड्स ना बोले। और जो रिसर्च स्कॉलर है, जो सीनियर स्टूडेंट्स है, उनको भी मैं ये कहूँगी कि थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हो जाए। माता पिता के हेल्थ को ध्यान दें, उनके साथ बिल्कुल दूरी ना बढ़े। ठीक है मैम। और मैम इनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? इनके लिए मैं उपाय बताऊंगी, दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ करें। ओके। वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत लाभ मिलेगा। रोज पाठ करें, नहीं कर सकते हैं तो सैटरडे सूर्यास्त के बाद तो जरूर से करें। अब मैम ये पाठ घर में करना है या मंदिर जाके करना है नहीं, मैम? ये पाठ ये घर में कर सकते हैं। घर में कर सकते हैं। हाँ, ये अलाउड है। चलिए मैम, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट राशि पे आते हैं मैम। कुंभ राशि, कुंभ राशि। एक्वेरियस। कुंभ राशि के लिए मैं ये कहूंगी कि ये साल पिछले साल के मुकाबले अच्छा है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि गोल्डन टाइम पीरियड है। देखिए पिछले 5 सालों में कुंभ राशि वालों ने जितना खोया है, चाहे वो हेल्थ वाइज, चाहे वो मेंटली, फिजिकली, जितना ये रोए हैं, उस हिसाब से ये साल अच्छा है। ओके। ऑफिस में जो इनको दबाया जा रहा था, ये उभर के नहीं आ पा रहे थे, इस साल वो दिखेंगे। इनके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। सीनियर बॉस जो है वो अपने करीब इनको लेके आएंगे कि आओ भाई तुम भी आ जाओ मेरी टीम में, जो इनको दबाया जा रहा था। संतान पक्ष की इनकी उन्नति दिखती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। माँ के हेल्थ का ध्यान रखें। ये हो सकता है कि ये अपनी प्रॉपर्टी को लेके कुछ नया डिसीजन ले कि ये वाला बेचना है, ये वाला खरीदना है, ऐसा कर सकते हैं। पार्टनर में मैं ये कहूँगी कि पार्टनर के सहयोगी बने। ओके। बिल्कुल साथ साथ चले। आप लोगों के घर में बहुत ग्रोथ होगा अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ एक साथ होके चलते हैं तो, मतलब अपने विचार वो बैठे डिस्कस करे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें बहुत करें। बहुत इनके लिए अच्छा रहेगा पार्टनरशिप के काम। फाइनेंस के लिए कैसे रहेगा मैम? दैट इज़ गुड, लेकिन बस एक और चीज़ मैं ये कहूँगी कि अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। ऐसा कुछ भी ना बोले जो कल को आपको पछताना पड़े। ससुराल पक्ष से रिलेशन पे ध्यान रखे, अगर वो खराब होता है तो वो लॉस आपका है। ओके। और इनके लिए मैम क्या रेमेडी देंगे आप? रेमेडी में मैं ये कहूँगी कि एवरी सैटरडे, हर शनिवार को साफ सुथरे होके नहा धो के शनि मंदिर जाएं और तिल के तेल से अभिषेक करें शनिदेव का। हाथ जोड़ के जो मन में आ रहा है दुख तकलीफ उनके साथ बोले, शेयर करें, डेफिनेटली वो आपकी सुनेंगे। चलिए बात करते हैं हम लास्ट राशि यानी कि मीन राशि। हाँ, मीन राशि लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके। इनमें बिल्कुल मिड फेस है साढ़े साथी का, जी। लेकिन मेरी ये सलाह होगी मीन राशि वाले, पेशेंस लेस नहीं होना, ओके। गिव अप नहीं करना। समय
आपको हो सकता है आपके मन का ना दे, प्लानेट सभी अपने मन का चला रहे हैं, बस इस बात को समझ लो, आराम से साल कट जाएगा। चलिए बहुत समय आपसे मेहनत मांग रहा है, और अगर कोई बड़ा डिसीजन लेने में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो अपनी माँ के साथ ज़रूर से बैठो, डिस्कशन करो, बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा जो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। हम्म, ये मेरी सलाह है। और ऑफिस में कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, उसको कल पे मत डालना, उसको ज़रूर से पूरी कर लो, वरना बॉस से डांट पड़ेगी। चलिए बहुत अच्छा बताया। हेल्थ वाइज कैसा रहेगा मैम इनके लिए? हेल्थ वाइज थोड़ा सा पेट का ध्यान देना पड़ेगा, हम्म, बोन्स का ध्यान देना पड़ेगा, आँखों का ध्यान देना पड़ेगा, ओके। इम्यूनिटी पे थोड़ा वर्क करिए, एलर्जी से थोड़ा बचिए। हम्म, तो हेल्थ वाइज मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, ग्रांटेड ले लो अपने आप को, थोड़ा सतर्क होकर रहना पड़ेगा। और पैसों के लिए मैम? पैसे के लिए फ्लो ठीक है, लेकिन फिर वही बात है, मैं ये कहूँगी कि शायद आपके मन का नहीं मिलेगा, प्लानेट सभी अपने मन का दे रहे हैं। ठीक है मैम। तो पैसे के लिए ठीक है, हम्म, मैं गलत नहीं कहूँगी। देखिए, मैं किसी के लिए भी साल को खराब नहीं कह रही जी हूँ, जी मैं जी। ये कह रही हूँ कि किसी के लिए बहुत अच्छा है, हम्म, किसी के लिए कम अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। चलिए काफी अच्छा। और उपाय अगर आप कहें तो मैं इनको ये कहूँगी कि केसर का तिलक करें, विष्णु जी को केसर का तिलक करके फिर स्वयं करें। ओके। जितना इनका गुरु बलवान है, दे आर किंग। राइट मैम। मैम आपने 12 राशि कवर कर दी इसके अंदर। मैम मैं ऐसे जानना चाहूँगा 2026 का कोई एक उपाय जो हर राशि वाला, कोई भी राशि वाला कर सकता है, जो भी चाहता है कि मेरा साल अच्छा जाए, महा उपाय। आपके पास इतना सा एक्सपीरियंस है, कितनी कुंडलियाँ देखिए, देखी हैं आपने मैं मैम? एक आपको एक जनरल उपाय बता रही हूँ जो जी हर राशि का आदमी कर सकता जी। है। ये अगर आप लोग कर ले, कोई भी कर ले, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी करती हूँ। एक लाल साटन का एक छोटा सा कपड़ा ले, रुमाल टाइप का, अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी और नारायण की फोटो रखिए, मूर्ति नहीं। ठीक है। मूर्ति की देखिए सेवा करना गृहस्थ जीवन में कठिन हो जाता है, मैं फोटो कहूंगी। लेकिन लक्ष्मी जी अकेली ना हो, नारायण साथ में हो, लक्ष्मी चंचला होती है, वो अकेले नहीं टिकती है, जहाँ नारायण है वो वहीं पे स्थिर है। जी। उसमें 7 कौड़ी रखिए, हल्दी की गांठ, एक कॉइन उसके अंदर रखिए, और एक छोटा सा चांदी का लौंग, वो लेके उसमें रख दीजिए। थर्सडे की शाम को प्रॉपर ये लक्ष्मी जी के सामने नहा धो के साफ सुथरे होके नारायण के सामने उसको रख दीजिए, और पंचोपचार से पूजा करिए। नैवेद्य, धूप, दीप जो आपका सामर्थ्य है, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए, लगा के आप रात भर लाइट जला के छोड़ दीजिए उनके सामने। दूसरे दिन सुबह वो प्रसाद आपस में बांट लीजिए। जो कॉइन है, कॉइन को और कौड़ी को, वो लाल लाल जो रुमाल जो है, साटन का जो कपड़ा है, उसको बांध के अपने कैश जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे रख दीजिए। हल्दी की गांठ चावल के डब्बे में रख दीजिए। अगर आप उसमें पहले से चांदी का सिक्का रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। वो चांदी की लौंग उठा के अपने पास रखिए। ओके। आप देखना अंकित इस बात को बेटा कि किसी का कोई काम नहीं रुकेगा। जितनी जरूरत है पैसे का फ्लो आता ही रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप फरारी लेना चाह रहे हैं, मतलब वो सब तो हाँ देखिए जी हाँ जी, अपने समझ के लॉजिक हिसाब बात से, है। लॉजिकल बात। लेकिन अगर आपको बच्चे का स्कूल का फीस देना है, कॉलेज का एडमिशन का फीस देना है, बेटी की शादी करवानी है, प्रॉपर्टी बनाना है, जो भी जेन्युइन आपके जितने पैसे की जरूरत है, वो आपका सारा जरूरत पैसे का फ्लो आता ही जाएगा, सब पूरा होगा। इसको करके देख ले सब। चलिए थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा, आपने काफ़ी इजी बताया आपने मैम। आपके उपाय देख रहा था मैम, आप बड़े ही मतलब लॉजिकल वाले उपाय, मतलब मंत्र से जुड़े हुए उपाय आपने दिए, भगवान की आराधना करने के लिए दिया आपने। आजकल मैं देखता हूँ। क्योंकि उपाय ही यही होते हैं। हाँ जी हाँ जी। मैम आजकल मैं देखता हूँ कि ना, जैसे कि सोशल मीडिया पे बड़ा देख रहे हैं, 3 महीने में ये एस्ट्रोलॉजी कोर्स कर लो, और वो उपाय दे रहे हैं कि ये रख लो, लौंग रख लो अपने हाथ में, कल करोड़पति बन जाओगे, पैसा को आप ऐसा होल्ड कर नहीं लो। होता है। तो मैम क्या कहेंगे इनके लिए? आपको तीन तीन साल, देखिए, तीन तीन। हमारे एस्ट्रोलॉजी में अगर आप कहें या कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशंस आर 3: मंत्र, मणि, औषधि। जी। जहाँ ज़रूरत है हम्म। यू हैव टू टेक मेडिसिन, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मंत्र में बहुत शक्ति होती है, पूजा पाठ मंत्र उच्चारण में। अगर आप पहले देखें, एकदम पीछे जाओ, जो राक्षस दानव थे, वो मंत्र का तप करके वो बड़े से बड़ा वरदान पा लेते थे ईश्वर से। मंत्र में इतनी शक्ति होती है, आप समझ रहे हैं, राइट बहुत मैम। शक्तिशाली होता है मंत्र। जहाँ पे जो चीज़ होना है, देखिए जहाँ पे अगर हाथ कटना है वो तो ब्रह्मा की नियति है, जी। लेकिन मंत्र का अगर आप पूजा पाठ करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, तो जहाँ पे हाथ कटना है वहाँ पे एक उंगली में कट लेगा।
ओके। और मणि मतलब जेम्स। मैंने हजारों लोगों से सुना है कि अगर आप सही जेम्स पहने, तो मैं गलत जेम्स की बात नहीं कह रही हूँ, अगर आप सही जेम्स पहनते हैं तो वो हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ये कहा है कि इसको पहनने के बाद मेरी जॉब स्टेबल हो गई, हमारी शादी फाइनल हो गई, मेरे बच्चे का पढ़ाई में फोकस बढ़ गया है, हमारी प्रॉपर्टी बन गई है, हमारे पति पत्नी के रिलेशन में झगड़ा बहुत होता था, अब हम बहुत मेच्योर हो गए। जो बहुत सारी माँ ऐसी हैं जिनका आईवीएफ बार बार अनसक्सेस हो रहा था, उनके गोद में संतान है। तो डेफिनेटली अगर जेम्स सही हो तो मैंने उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। तो मंत्र मणि औषधि के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने मैम, क्योंकि हमारे सब चीज़ का सॉल्यूशन हमारे ग्रंथों के अंदर ही है, और ये सब ग्रंथ से ही निकली बिल्कुल चीज़ें, बिल्कुल। है ना मैम। मैम आपने राशि का रिकवर कर दी है, अब बात करते हैं देश पे मैम। देश के लिए कैसे जाएगा मैम ये 2026? देश के लिए अगर हम 2026 की बात करें, जो कि टोटल एक में आ रहा है, जी। तो हमारे देश में कुछ समथिंग नया आपको दिखेगा। ओके। कुछ बड़े राजनीतिक बदलाव दिखेंगे। सरकार कुछ नए रूल्स लेके आएंगी जो हमारे भले के लिए होंगी। एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब में कुछ नया इन्वेंशन दिखेगा आपको। जैसे कि मैं आपको बताऊं, शायद 2025 में कोई रिसर्च वर्क रुका हुआ था, वो इस साल पूरा होगा। ओके। एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ नए बदलाव आएंगे और धार्मिक गतिविधियां बढ़ेंगी। ओके। पूरे विश्व में हमारा सनातनी धर्म और उभर के आएगा। युवाओं का हमारे धर्म के प्रति रुझाव बढ़ेगा। काफ़ी अच्छी बात मैम कि 2026 में, जैसे आपने कहा कि रिक्रिएशन का साल है, बिल्कुल न्यू बिगनिंग तो का है। हमारा सनातन धर्म अच्छा ग्रो करेगा इसके अंदर। अच्छा बढ़ेगा। आप देखेंगे कुछ शायद ऐसा हो सकता है कि जो हमारे बड़े बड़े संत है, साधु संत है, वो कहीं इकट्ठे होंगे, आपको मंदिरों में भीड़ ज्यादा दिखेगा। जैसे कि देखा गया, मैं इस साल देखा गया कि जो है महाराज प्रेमानंद जी ने काफ़ी लोगों को जोड़ा है। काफ़ी संत हैं, मतलब काफ़ी बड़े संत हैं वो, और काफ़ी लोग और उनके पास जा ईश्वर रहे हैं। उन मैं को यही कामना करती हूँ कि वो हमेशा स्वस्थ रहे। हाँ जी मैम, ये बड़ी अटकलें चल रही थी लास्ट ईयर की, मतलब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कितनी फेक न्यूज़ आती हैं। कई कई लोगों ने तो गलत गलत बातें बोल दी उनके कि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, ये चीज़ है, तो बीच में तो रुक भी गई ईश्वर थी। है उनके साथ। तो आप उनके लिए क्या देखिए ना, कहेंगे? ईश्वर है उनके साथ, वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं। उनकी बातें सुन के एक अद्भुत अंदर से पॉजिटिविटी आती है, तो वो ईश्वर का रूप है। तो 2026 में उनकी हेल्थ कैसी रहेगी मैम? थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। जी। बाकी बाकी सब चीज़ आप कह रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक, बाकी ठीक है। ग्लेशियर्स जल्दी पिघलेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा इस साल बढ़ेगी, इस साल भी मैम गर्मी पड़ने वाली तगड़ी? बहुत बढ़ेगी, मैम और एसी बारिश भी, अच्छा। बारिश भी होगी। आपको भूकंप, साइक्लोन, ये सब भी दिखेगा। मैम इस बार कहीं देखा जा रहा है 2 साल से ना कि क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो चुका है। जो नॉर्मल बारिश जो आती है वो रेनी सीजन में आती है। मैम इस बार बारिश में अक्टूबर तक देखी गई थी। आपको ग्लोबल वार्मिंग इस बार भी दिखेगा। ओके। ये फायरी प्लैनेट का साल है। अगर मंगल फायरी प्लैनेट था, तो सूर्य भी फायरी प्लैनेट और है। सूर्य शायद ज़्यादा है। हाँ। तो आपको लोगों में अग्रेशन भी दिखेगा, ओके। पेशेंस भी कम दिखेगा, गुस्सा भी ज्यादा आएगा। अच्छा। जो बच्चे यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, आईएएस की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, तो अगर उनके चार्ट में सन थोड़ा भी फेवरेबल पोजीशन में रहा, या कोई कनेक्टिविटी अगर सूर्य के साथ है, तो इस बार उनका सिलेक्शन होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। और मैम जिनका नहीं है, लेकिन नहीं है, जिनका सन बहुत वीक है, नेगेटिव पोजीशन में है, मैं उनको कहूंगी जरूर से सावधान रहे। कोई एलिगेशन, कोई कोर्ट कचहरी, ये सब भी देखने को मिल सकता है। मेरी सबको एक ही सलाह होगी कि गवर्नमेंट रूल न तोड़े, डिसिप्लिन होके रहे। ये साल आपका है। तो मैम जैसे अभी आपने कहा ना कि भूकंप भी आएंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग होने वाली है, तो भूकंप के लिए आप क्या कहेंगे मैम? इस साल तो बहुत भूकंप देखे गए थे इस साल भी 2025 में। आपको दिखेगा। उतने हैं, उससे ज़्यादा है, उससे कम? नहीं, दिखेगा तो जरूर। ये तो ऐसी बात नहीं है कि कुछ हम इसको हल्के में आके, हमें सावधान होने की जरूरत है। उत्तराखंड में हमें फिर से इस साल भी कुछ त्रासदी ऐसे दिखेगा। तो आपके एनालिसिस से कहते हैं कि सिर्फ जो उत्तराखंड सिर्फ यही यही इम्पैक्ट करेगा, बाकी नहीं है? नहीं, कहीं साथ में और भी हमें जगह पे दिखेगा। इस साल मेडिसिन के लिए भी अच्छा है। मेडिसिन के लिए? हाँ, नया कोई वैक्सीन आ सकता है, कोई मेडिसिन का आविष्कार हो सकता है। देखो, इस साल बृहस्पति अतिचारी है, गुरु अतिचारी है, तो कोई वायरस हमें दिख सकता है जो जिससे हम थोड़ा परेशान होंगे, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे कोई कोविड वाली महामारी ऐसा कुछ नहीं दिखता है। और नया वैक्सीन और मेडिसिन भी आएगा, क्योंकि राहु शतभिषा में है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है मेडिसिन के लिए। तो गुड एंड बैड में अगर मैं देखूँ तो अच्छा ही अच्छी ज़्यादा है।
तो आपने कहा कि वायरस आएगा पर कोई डरने की जरूरत नहीं है इसके नहीं अंदर। नहीं नहीं, अच्छा कोई इतना डरने की जरूरत नहीं है। गोल्ड का रेट बहुत बढ़ेगा, अच्छा, गोल्ड अभी और बढ़ेगा मैम? बहुत बढ़ेगा। तो अभी गोल्ड मिड अभी तक ही सस्ता है शायद कि 1.5 लाख हो जाएगा। अभी भी इन्वेस्ट कर लो अगर गोल्ड में करना है तो। अभी भी मैं उस हिसाब से कहूंगी गोल्ड सस्ता है। गोल्ड मिड तक चला जाएगा 1.5 लाख में, ओके, तो वो पार कर जाएगा। 1.5 लाख पार कर सकता है हम्म। मैम। मैम आपने कहा था ना कि 5 लाख जाएगा 2030 में, तो हाँ आप ही लाइन ऐड करें। हाँ, 2030 तक, अगर 29-30 तक अगर वो 5 लाख भी पहुंच जाए तो कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है। गोल्ड तो बढ़ेगा, बृहस्पति अभी आती जा रही है 32 तक, ओके तो वो तो बढ़ता ही रहेगा अभी गोल्ड। मैम, न्यूज़ में तो कह रहे थे कि गोल्ड अभी 60 पे आ जाएगा, 70 पे आ जाएगा, अभी बड़ा है, गिरने वाला है गोल्ड, बड़ा सुना है नहीं मैम। नहीं, इतना इतना नहीं गिरेगा, अब तो और बढ़ेगा। हम्म। गोल्ड बढ़ेगा। प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बूम करे ऐसा मुझे नहीं दिखता है, बट गोल्ड का रेट बढ़ेगा। ओके, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं मैम। बाहर की देश हमारे देश में इन्वेस्ट करेगी। जो अगर मैं कहूँ तो लोग रुपीस में इन्वेस्ट करेंगे। हमारा देश जो है वो पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व हम्म बढ़ाएगा। हमारे धर्म के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ेगा। तो मैं अब अगर अपने आप को कहूँ, हमारे देश की बात कहूँ, हम्म तो हम अपने आप को सुपीरियर पोर्शन में पा रहे हैं। पहले से बेटर कह रहे हैं मैम। यस बिल्कुल, हम्म हम अच्छे पोजीशन में हैं। मैम सीरियसली अच्छे पोजीशन में जाएंगे, ये बात है, क्योंकि बिल्कुल मैम न्यूज़ बिल्कुल। चैनल तो कुछ भी बोलते रहते हैं, जो देखा गया है ज़मीनी हकीकत तो मैम कुछ और भी है। जो हम देखते हैं बाहर एज़ कम्पेयर टू, अगर हम फॉरेन जाते हैं मैम, वहाँ की हालत देखते हैं, इंडिया की हालत देखते हैं, तो बहुत डिफरेंस नज़र आता है मैम। हम न्यूज़ में कहते हैं कि हम सबसे बड़े चैनल हैं, इंडिया विश्व गुरु बन रहा है। मैं विश्व की अब एक रील देख रहा था मैम, एक वीडियो देख रहा था कि बच्चे ज़मीन पे ना, उनको मिड डे मील दी जा रही है मैम कागज़ के अंदर, और वापस उनसे खाना ले लिया फ़ोटो खींचने के बाद। अच्छाई बुराई कहाँ नहीं है। जी आप बाहर के देश का क्राइम नहीं देखते, वहाँ गरीबी नहीं है। हमारे देश की ही खाली गरीबी को हाईलाइट किया जाता है, जी अच्छाई को छुपा दिया जाता है। ढूंढ ढूंढ के स्लम जगह का डॉक्यूमेंट्री बनता है। हम्म तो आपको हमारे देश में किसी चीज़ में कमी नहीं नजर आएगी। और अच्छाई बुराई मैं फिर से कह रही हूँ, गरीबी अमीरी हर जगह पे है। अमेरिका में नहीं है, हम्म क्राइम वहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है। सिर्फ हमारे देश को क्यों हाईलाइट किया जाता है? ओके। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, थोड़ा टाइम तो दो। और जैसे हमारा पासपोर्ट भी नीचे गिर गया, हमारा पासपोर्ट रैंकिंग के अंदर हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। हंगर, जिसे हम कहते हैं हंगर इंडेक्स में देखा जाए तो मैम आज हम नाइजीरिया से पीछे हैं मैम। भूखे जो लोग सोते हैं रात को, जो हंगर इंडेक्स तो जानने आप के। इस बात को लेकर घबराओ मत। आप देखो कि मंदिर, गुरुद्वारे सब है हमारे पास, जी कोई भूखा नहीं रहेगा, पेट भर सकता है। हम्म। तो आप इस चीज को लेकर घबराओ मत। आने वाला समय हमारा है, हम अच्छा करेंगे। भारत की मंगल की दशा लग चुकी है। हमारा कंफ्यूजन फिनिश है, हमारा विजन क्लियर है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अब यहाँ है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मंगल की दशा लग चुकी है। तो मंगल और मंगल, अब हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। स्पोर्ट्स में भी हम अच्छा करेंगे, हम हर तरफ से हम गियर अप करेंगे। तो आप परेशान मत हो, क्योंकि हमारे चार्ट में मंगल जैसी जगह पे है, अब हमें कोई दबा नहीं सकता। मैं आशा करता हूँ मैम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो, कि हम सच में बिल्कुल बहुत होगा। मेहनत करते हैं हम लोग, नहीं बिल्कुल और हमें होगा, अपने हक का मिलना चाहिए, ये चीज़ तो है मैम। बिल्कुल होगा। आप देखना, बाहर की देश हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहेगी। चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। बाहर के देश से बात कर रहे थे मैम, इस साल देखा गया कि बाहर के देश के लोग, यानी कि पड़ोसी देश के लोग, पाकिस्तान के लोग हमारे देश में आए, और पहलगाम में से अटैक हुआ, उसके बाद वॉर हो गई। इस साल वॉर देखने को मिली कि मैम बहुत लोग के मन में अभी भी नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, पाकिस्तान को पीटना है पकड़ के अच्छे से, तो अभी तक होगा नहीं होगा वो इस साल। अगर आप इस साल की बात करें तो इस साल भी घुसने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हाँ, ये बाज नहीं आएगा मतलब पाकिस्तान अपनी हरकतों से। नहीं, ये इस साल भी घुसने की कोशिश करेंगे। हम्म और शायद पानी के रास्ते, ओके पानी के रास्ते घुसने की कोशिश करें। लेकिन ये पकड़े भी जाएंगे और इनको फिनिश भी किया जाएगा। जो भी उंगली हमारे तरफ उठेगी, उस उंगली, वो उंगली अब टूटेगी, उसको तोड़ दिया जाएगा। चलिए मैम बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही भी चाहिए कि जो उंगली हमारी तरफ करे और वो दोबारा हिम्मत ना करे इस चीज को लेके। इंडिया का ना मैम एक ना आपको मैं एक चीज पूछ रही हूँ, कारगिल वॉर कब हुआ था? 1999 में मैम। ठीक है, उसका टोटल करो। 28 यानी कि 1 तारीख। एक नंबर। जी 26/11 कब हुआ था? 26/11 यानी कि 8 + हाँ जी 1 को ही हुआ ये भी। ठीक है, हम्म ये भी 1 का साल है। हम्म लेकिन आप उतना डरो मत, क्योंकि तब हमारा मंगल का दशा नहीं था, अब हम मंगल की दशा में है। आज एग्रेशन है, बिल्कुल है, करेंगे। और हमारे मोदी जी का भी मंगल का दशा है, तब हमारे पास मोदी जी नहीं थे। जी 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 तो इसीलिए डरिए मत।
मैंने यही बोला कि कोई उंगली अगर हमारे तरफ उठती है, कोई भी XYZ, मैं सबको इंक्लूड कर रही हूँ, हम्म। तो वो उंगली टूट जाएगी अब। और जैसे आपने कहा मोदी जी की बात करी, हम्म, मोदी जी के लिए जान लेता हूँ मैम, मोदी जी का के लिए कैसा साल जाएगा ये अगले वाला? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जाएगा। बहुत बहुत अच्छा। लोग तो कह रहे हैं मैम कि ये इस्तीफा वो दे देंगे। अनस्टॉपेबल है। हम्म। वो नहीं रुकेंगे, वो नहीं थमेंगे। ये 2 महीने के बाद फिर वो देखिए ना कैसे आ रहे हैं वो। मंगल उनके चार्ट में जैसे पोजीशन में बैठा है, जो उनका चार्ट है, युग पुरुष का चार्ट है वो। मैं कामना करूंगा कि सब अच्छा ही जाए, क्योंकि मोदी जी जैसे जरूरत है हिंदुस्तान को मैम, काफी जरूरत है बिल्कुल बिल्कुल। कि कोई ऐसा बंदा तो कम से कम जवाब तो दे, बिल्कुल, कि हमें आज जवाब देना सिखा दिया है। कि सिखा दिया, हम फॉर्मेशन किसी से बेसिकली कहूंगा डरते मोदी नहीं जी है, से ही हुई सोचते है। नहीं है, दुनिया को नमस्कार करना आ गया हेलो बिल्कुल से। और क्या चाहिए। बिल्कुल मैम। तो चलिए मैम, अब बात करते हैं मैम, जनरल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं मैम। जैसे कि आप कुंडली एनालाइज करते हैं मैम, तो हम्म, कुंडली देख के क्या पता लगा सकता है कि ये कुंडली एक पुअर बंदे की है, रिच की है, मिलेनियर की है? पता कर हाँ सकते हैं? बिल्कुल। सेकंड हाउस, हम्म। 9th हाउस, 10th हाउस, हम्म। 11th हाउस, कर्म, भाग्य, पैसा, इनकम, बिल्कुल पता लगता है। ओके। कोई इंसान है मैम जो कि जिसकी कुंडली को देख के लगता है कि यार पैसा नहीं है इसके पास, पुअर है ये, मतलब कम, मैं कहूँगा कम पैसा है, हम्म, क्या मैम, क्या वो कोई रेमेडी करके या फिर कोई उपाय करके हमारी एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेके हम्म। क्या अपनी कुंडली को 19 से 25 कर सकता है मैम? देखिए 19 से 25 तो नहीं कर सकते, हाँ अच्छा। 19 से 21 जरूर कर सकते हैं। हम्म। रेमेडी सही हो, सॉल्यूशन सही हो, तो ये शक्ति तो है कि हम चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। ओके। बेस्ट नहीं कर सकते कि 19 से आप सीधे कहीं जैकपॉट लग जाए, 25 हो जाए, ये हम्म। नहीं हो सकता है। 19 से 21। तो मैम कैसे पहचान सकते हैं हम अपनी कुंडली देख के कि हमारी पैसा अच्छा नहीं है, पैसा अच्छा है? क्या बेसिक सेकंड होता है? हाउस जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, 11th हाउस जितना स्ट्रांग रहेगा, कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता देगा। और सेकंड हाउस मतलब एक जनरल वे में पूछूंगा आपसे कि कैसा स्ट्रांग, मतलब क्या 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 दिखना चाहिए उसके अंदर, कि कोई जो नॉर्मल देख सकते कुंडली अपनी? कोई शुभ प्लैनेट है, वो हम्म। अपने कितने स्ट्रांग पोजीशन में है, हम्म। किस प्लैनेट की दृष्टि है, कौन सा दशा चल रहा है। जो दशा चलता है चार्ट में जिस प्लैनेट का, वो हीरो होता है उस वक्त। ओके। तो वो जितना एक्टिव हो रहा है, अगर शुभ प्लैनेट का दशा है और वो अगर धन स्थान पे बैठा है, तो तब तो लॉटरी है। ठीक है। और क्या पता चलता है कि अच्छा नहीं है, शनि बैठ गया मान के चलिए सेकंड हाउस में? तो कोई डरने की बात नहीं है। कोई डरने की बात नहीं नहीं, है। अगर शनि अच्छी जगह पे है, हम्म। आपके कर्म अच्छे हैं, शनि अच्छी जगह पे है, तो वो जब शनि देने पे आते हैं तब तो रखने को जगह नहीं होता। और केतु? केतु भी अगर अच्छे प्लेस में है, तो दैट इज अ हेडलेस प्लैनेट, हम्म। वो अच्छा देते हैं। केतु बेसिकली कहते हैं ना, डिटैचमेंट कहते हैं मैम। हाँ, अगर वो ऐसी जगह पे, ऐसे प्लेस पे बैठ गए, तो वो मोक्ष देते हैं। वो स्पिरिचुअल की खोजते हैं कि आपके पास जितना कुछ है, वो अल्टीमेटली ये चीज समझा देंगे कि हम्म। ये सब व्यर्थ है। आप ईश्वर के पास से आए हम्म। और आपको वहीं जाना है, खाली हाथ आए खाली हम्म। हाथ जाएंगे। हम्म। तो केतु वही है, जैसे आप कभी सुनते हैं ना, अक्सर सुनते हैं कि इतना उनके पास पैसा था, उन्होंने सब दान कर दिया। हम्म। ठीक है, वो साधु बन गए, वो मठ में चले गए। तो कहीं ना कहीं उनके चार्ट में केतु उस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में होंगे ठीक कि है। उन्होंने मोहमाया त्याग दिया। ठीक है मैम। जैसे कि एक जनरल इंसान है, उसको नहीं पता, पर वो हम्म, चाहता है कि पैसा, मुझे तो सबको चाहिए पैसा मैम, हम्म। पैसा के लिए सबको हम मेहनत कर रहे हैं। पैसा मुझे लगता है मैं आजकल की सबसे बड़ी नीड है, कि पैसा कमा के इंसान सोचता है हाँ कि मैं देखिए, अगर एक आप वक्त। सांसारिक दुनिया में हम्म। है, तो फिर पैसे की जरूरत तो पड़ती है। जी मैम। आप हिमालय जाके तप कर रहे हैं तो वहां जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल। सांसारिक दुनिया में तो सब कुछ चाहिए। मंदिर भी जाओ मैम, पंडित जी को उपाय देते हैं कि भाई लड्डू चढ़ाना है, या फिर हम कहते हैं पैसे से खरीदना पड़ता है जी। मैम। कैसे मैम अपने पैसे को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? क्या उपाय कर सकते हैं, या फिर कोई ये मंत्र बताएं मैम, आपको तो इतना एक्सपीरियंस है मैम। हाँ अंकित, ऐसा मैं उपाय बता रही हूँ कि अगर इस उपाय को कर ले सब लोग, मैं हर राशि वालों के लिए कह रही हूँ, तो फिर उनको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। किसी भी दशा में हो, किसी भी राशि के हो, उनका फ्लो बनता ही रहेगा। कमलगट्टे की माला अपने पास रखिए और उसमें ओम महालक्ष्मी नमः का रोज जाप करें। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि अगर घर के 4 मेंबर्स हैं, तो चारों अपने लिए अलग अलग माला रखें। एक ही माला से सब ना करें। हम्म। सबके चार्ट में अलग अलग प्लेसमेंट होता है, अलग अलग दशा होती है। तो अपने अपने माला को अपने अपने मतलब अलग तरीके से रखें, और रोज सुबह नहा धो के साफ सुथरे होके ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। देखिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। ये 12 महीने फ्लो देगा आपको, ये डेफिनेटली प्रूवन है। ये मेरे सामने बहुत एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो कहाँ पे थे और जो कहाँ आए हैं। ये दिस इज प्रूवन।
ओके मैम, काफ़ी आपने इजी बता दिया मैम इसके लिए। बिल्कुल इजी इजी काम करिए, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी यही चीज़ है कि हम चीज़ों को कितना जी। सिंपल वे में बोल सकें। जी, जी। मैम जैसे कि आपने कितनी कुंडलियाँ देखी? बहुत कुंडलियाँ देखी हैं। आप काफ़ी आप सिंपल काफ़ी अच्छे उपाय बता रहे हैं, बिल्कुल ही जो हमारे शास्त्र से जुड़े हुए हैं, पूजा-पाठ जुड़े हुए हैं। मैम आजकल ना काफ़ी 3-3 महीने का, 2-2 महीने का कोर्स करके एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं। क्रैश कोर्स चल रहा है आजकल। नेट पे 3 दिन में वास्तु सीख लो, 3 दिन नहीं में कुंडली पॉसिबल है, पढ़ना देख लो। इस नहीं पे क्या कहेंगे पॉसिबल आप? है। एस्ट्रोलॉजी इतना इजी तो नहीं है। ये एक समुद्र है, एक समुंदर मैं कहूँगी। अगर मैं खुद अपनी ही बात करूँ तो शायद मैं इतने वर्षों में अगर कहूँ कि मुझे 1 लोटा मिल गया जल इसमें से, हुँ, हुँ। तो ये भी बहुत है। मेरे गुरु स्वर्गीय शास्त्री जी कहते थे कि अगर आपको संपूर्ण ज्योतिषी बनना है, तो 1 जन्म भी कम है। आप समझ रहे हैं? 1 जन्म भी कम है जी, अगर आप बिल्कुल। ज्योतिषी की बात करें। हाँ जी। तो ये जो बातें होती है, एक तो पहली बात देखिए अंकित, मैं आपको बेटा एक बात बताऊँ। जैसे एस्ट्रोलॉजी में ये हम देखते हैं ना कि ये बच्चा बीटेक करेगा, हुँ, इंजीनियर हुँ। बनेगा, ये मेडिसिन लेके पढ़ेगा, राइट। ये बॉलीवुड जाएगा। वैसे ही एक एस्ट्रोलॉजर का चार्ट भी दिखता है ओके। कि ये प्रेडिक्शन पावर इसके अंदर होगा। मैं सिर्फ डिग्री की बात नहीं कह रही हूँ। हुँ, हुँ। कि प्रेडिक्शन पावर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कब बनता है? जब वो डिग्री ले, सीखे, गुरु से ज्ञान ले। हमारे फील्ड में बिन गुरु ज्ञान अधूरा। गुरु से ज्ञान ले, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो और उसके अंदर इंट्यूशन पावर हो, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू गॉड। तब जाके वो एक संपूर्ण ज्योतिष बनता है। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं तो फिर ज्योतिष सही नहीं है। तो मैम आप ये जब कहेंगे, लेकिन बात आपको मैं एक चीज बता देती हूँ कि ज्योतिष ही गलत हो सकता है, ज्योतिष नहीं। राइट मैम, राइट मैम। तो जब तक चार्ट अलाउ, मैं भी आगे किसी को नहीं सिखाती हूँ कि हुँ, वो हुँ। चार्ट में अगर ये नहीं है कि आपके अंदर वो प्रेडिक्शन पावर आएगा, जी। तब तक मैं भी नहीं सिखाती किसी को। तो मैम जब आप इस फ़ील्ड में आए, तो आपने भी अपना चार्ट देखा था? मैं दिखवाया क्या था? चार्ट देखूंगी, मैं आपको अपनी हाँ बात जी। बताऊं अगर आप जी। ये पूछे तो। व्हेन आई वाज वेरी यंग, या मैं अपने शुरू की बात बताऊंगी। आई वाज डेस्परेट कि मुझे सीखना ही था। तो मेरी माँ को भी ये बात पता चल चुका था कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो बनारस की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो जो हमारे गुरु हैं, स्वर्गीय पंडित श्रीकंठ शास्त्री जी, मेरी माँ उनके पास मुझे लेके गई और उन्होंने कहा, माँ ने, हुँ, कि शास्त्री जी मेरी बेटी आपसे सीखना चाहती है। उन्होंने मेरी ओर देखा और जस्ट जैसे मैं ऐसे बैठी हूँ, ऐसे बैठे थे वो और मैं ऐसे खड़ी थी। मुझसे पूछा, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, टाइम ऑफ बर्थ बताओ। तो मैंने बताया। और अंकित, अब मैं बोलूँगी आप बिलीव नहीं करोगे। हुँ, हुँ। बैठे बैठे उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया। कोई कॉपी, कोई पेन, कुछ नहीं। दिमाग से उन्होंने बताया, अच्छा ये ईयर है, ये टाइम है, अ, उस वक्त शनि यहाँ था, बृहस्पति यहाँ था, कन्या लग्न है, दशम में 10th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग, राजयोग बैठ रहा है, कुलदीपक योग बैठ रहा है, भद्र योग बैठ रहा है। ऐसे उन्होंने अपने मुझसे, तब तो मुझे समझ में नहीं आया था हुँ, वो हुँ, क्या हुँ। कह रहे हैं। हुँ, हुँ। और उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम एक बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर बन सकती हो, तुम्हारे अंदर प्रेडिक्शन पावर है। हुँ, हुँ। वो ऐसे ज्योतिष थे। एक तो मैंने कभी उनके पास लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह देखा ही नहीं। राइट। मेरे पास भी नहीं था। आज से 20-21 साल पहले मेरे पास भी नहीं था। हम भी वही रजिस्टर कॉपी लेके हुँ, हुँ। कैलकुलेशन करते थे। हुँ, हुँ। अगर कोई डेट टाइम आपने मुझे बता दिया तो वो पंचांग निकालो। एक 100 वर्ष का एक मोटा, इतना मोटा हमारे पास पंचांग है, आज भी है मेरे पास वो। जी। तो उसको लो और उसको लेके बैठ के चार्ट बनाओ, कुंडली तैयार करो, अंश, कला, विकला, दशा, पूरा हुँ, डिटेल उसका बनो। कम से कम 20-25 मिनट खाली कैलकुलेशन करने में लगता था। 2-2 पेज की कैलकुलेशन होती थी। हुँ, हुँ। तब हम प्रेडिक्शन पे आते थे। 20-22 साल ही तो हो रहा मेरे पास लैपटॉप वगैरह है। जी, जी, उसके जी। पहले तो हाथ से ही करते हाँ थे। जी, हाँ जी। तो मेरे गुरु, मैंने उनके पास तो वैसे ही कभी नहीं देखा। और उनके अंदर वो शक्ति थी, उनका, आप वो प्रचंड ज्योतिष कहें, कि वो यहाँ पे उनका चार्ट तैयार हो जाता था। वो तुरंत लग्न बता देते थे, वो राशि बता देते थे कि उस साल अच्छा यहाँ पे ऐसे बृहस्पति था, शुक्र था, वो था, ये टाइमिंग अच्छा इस लग्न के हो। तो उन्होंने मेरी माँ से कहा कि ये तुम्हारी बेटी है, मैं इसलिए नहीं सिखाऊंगा, इसके अंदर वो है कि ये ज्योतिषी कर सकती है, इसलिए मेरा हाथ इसके सर पे आएगा। कल से अपना कॉपी और पेन लेके आना। और ये मेरी शुरुआत है।
काफ़ी काफ़ी इंस्पायरिंग है मैम आपके गुरुजी की बात सुन रहा हूँ कि दिमाग में कैलकुलेशन कर ली थी वो मैम। ऐसे ही बोलते थे, घूमते फिरते कोई उनसे अगर पूछ ले कि गुरुजी प्रमोशन रुका हुआ है, वो पूछेंगे और या गोचर का प्रश्न वो करेंगे, वो तुरंत ऐसे बोल दें, हाँ ये लगना है, अच्छा तुम्हारा ये है, हो जाएगा तुम्हारा इस साल प्रमोशन, ऐसे ही बोल देते थे। तो जो आजकल क्रैश कोर्स करके आ रहे हैं, आपको लगता है नहीं इंट्यूशन पावर बहुत मैटर करती है मैम? बहुत बहुत, तभी जाके संपूर्ण ज्योतिष, मैं फिर कह रही हूँ, मैं डिग्री की बात नहीं कह रही हूँ, एक जो एस्ट्रोलॉजर जो होता है उसमें बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, हम कैलकुलेट करते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं, अंत नहीं है। आपने कहा था ना मैम कि पूरी जिंदगी लग जाती है, बिल्कुल, एक जन्म कम है, एक जन्म कम है। बिल्कुल। हाँ जी मैम, मेरा आज पर मैं काफ़ी ग्लैड फील कर रहा हूँ मैम कि आपसे आज मौका मिला पॉडकास्ट करने का मैम। थोड़ा सा मैम आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो आगे जनरेशन है उसको क्या एडवाइस देंगे आने वाले साल के लिए, छोटा सा advice आने दीजिए। वाले साल के लिए बेटा मैं सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ को महत्व दूंगी, डिसिप्लिन्ड हो जाओ। सूर्य डिसिप्लिन का साल है, आज के काम को आज ही फिनिश करो, कल के लिए मत रखो, झूठ मत बोलो, नशा मत करो, किसी को तकलीफ मत दो, बिल्कुल सूर्य के समान चमकोगे। सूर्य को जो चीज़ पसंद है, मैं वो सारी चीज़ें आपको कह रही हूँ कि एक जी। ट्रूथ होना चाहिए, गवर्नमेंट रूल फॉलो करो, हर चीज़ वो आपके साथ रहेगा, और एक कहते हैं ना, इफ सन इज विथ मी आई एम इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो सूरज के समान चमकोगे अगर सूर्य के जो नेचर है उसको फॉलो किया तो। सनलाइट में रहो, ये जो डार्क डार्क कर्टन्स बंद करके, दरवाजे खिड़की बंद करके, पर्दे खींच दिए आजकल के बच्चे और बिस्तर पे लेटे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, फिर ये साल आपका नहीं है। और मैम टाइम कभी वापस लौट के नहीं आता, ये बता बिल्कुल मानते बिल्कुल, ये साल आपके पास आया है और इस साल का फायदा उठाओ। मैं आजकल के बच्चों को यही कहूंगी कि पंचुअल हो जाओ, जो जिस टाइम पे कमिट कर रहे हो ना उसको पूरा करो। और मैम ये बात तो बिल्कुल देखिए, जितने भी सक्सेसफुल बंदे देखे हैं हमने लाइफ के अंदर, जो परमानेंट सक्सेसफुल रहे हैं लोग, वो ना टाइम के बिल्कुल पाबंद होते हैं। वरना आप जितनी जल्दी चढ़ोगे उतनी जल्दी हाँ उतरोगे। जी, हाँ जी, जो देखिए ना मैम, जो टाइम लोगों को ना उनकी ना जो लाइट देख के, जो फेम लाइट जो देखते हैं वो देख के लगता है कि यार क्या कर रहा है, पर वो मेहनत बहुत होती है और पंचुअलिटी के साथ मेहनत होती है। चलिए मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा, आप काफ़ी चीज़ क्लियर कर दी इस पॉडकास्ट के अंदर। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार।